नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का एक बार फिर से मैं आपका दोस्त अमित स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपसे बात करूंगा संविधान के बारे में कि संविधान में आप वो कौन कौन से सब टॉपिक को पढ़कर पीआरटी में अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और वही मैंने जो फॉलो किया था मैं आपको वही बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक होगा कि आप ये पढ़ लेंगे कि संविधान का विकास कैसे हुआ, मतलब क्या क्या बेसिस हुए, कब कब संविधान के बारे में क्या क्या बातें हुई, भारतीय संविधान कैसे बना, उसकी शुरू शुरू से लेकर अंत तक आप सारे अधिनियम्स को पढ़ लेंगे जिनमें संविधान के बारे में कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना के बारे में। सबसे पहले प्रस्तावना को एकदम अच्छे से पढ़ लेना है और किसी अच्छी बुक से ही पढ़ना है प्रस्तावना के बारे में कि प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ, कितनी बार न्याय की बात करता है, कितनी स्वतंत्रता की बात करता है प्रस्तावना में, ये बारे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा उस पर आपको पढ़ लेना है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, भारत और उसके संघ। क्योंकि टीआरई 3 जो एग्जाम हुआ था मार्च में, उसमें एक प्रश्न आया हुआ था, इस बार प्रस्तावना से एक प्रश्न आ गया था। फिर दोस्तों अगला जो टॉपिक होगा हमारी वो नागरिकता के बारे में थोड़ा सा हमको पढ़ लेना है। और फिर तीसरा टॉपिक होगा मूल अधिकार। ये तो महत्वपूर्ण ही है क्योंकि और मूल अधिकार भी देखिए आपको अच्छे से पढ़ना है किसी अच्छी बुक से। ऐसे नहीं कि आपने पढ़ लिया, आपको डिटेल में मूल अधिकार को आपको याद करना है और पढ़ना भी है, समझना भी है, क्योंकि प्रश्न आते ही रहे हैं हर एग्जाम में। टीआरई 3 मार्च में आया था, इस बार तो नहीं आया था उतना, लेकिन तब भी प्रश्न आएंगे। और फिर इसके बाद आपको पढ़ना है मूल अधिकार के बाद हो जाएंगे, फिर आपको पढ़ लेना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो पढ़ लेना है अच्छे से और उनको याद कर लेना है किसमें क्या क्या है, इसको आपको याद कर लेना है क्योंकि प्रश्न इन्हीं में से आते ही रहे हैं बार बार। कभी आप टीआरई 2 में देखेंगे मिलान के लिए आया था, टीआरई 3 में शायद नहीं आया था, टीआरई फिर देखिए टीआरई 4 में शायद आ जाए यहाँ से प्रश्न राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। फिर आपको अपने मौलिक कर्तव्यों को अच्छे से पढ़ लेना है। फिर आपको पढ़ लेना है संघ के बारे में, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से शुरू करेंगे, फिर प्रधानमंत्री वगैरह, मंत्रिमंडल वगैरह आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर इस टॉपिक को खत्म करते हुए फिर संसद के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है क्योंकि संघ में ही संसद आ जाएगा आपका। फिर राज्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है आपको, राज्य के बारे में थोड़ा अच्छे से ही, जैसे राज्यपाल वगैरह के बारे में, क्योंकि एक प्रश्न आया था कि एक ही राज्यपाल जो है दो राज्यों का हो सकता है, ये कौन से संविधान संशोधन में किया गया था, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है थोड़ा सा। और इसके बाद आपको राज्य पढ़ लेना है। उसके बाद जहाँ तक मैं देख रहा हूँ उसके बाद आपको ज़्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण टॉपिक पंचायती राज मिल जाता है। पंचायती राज को आपको अच्छे से खत्म कर लेना है और न्यायपालिका को भी अच्छे से पढ़ ले ही लेना है। और इसके साथ ये टॉपिक हो जाते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं महत्वपूर्ण वाले, उनको आपको याद कर लेना है कौन से संविधान संशोधन, क्योंकि एक बार प्रश्न अभी भी आया था, टीआरई 3 में ही एक प्रश्न आया था कि जिसमें संसद को अधिकार को उसकी बात की गई थी, एक प्रश्न आया हुआ था, तो आपको संशोधन भी पढ़ लेना है। अब इसके साथ दोस्तों हम ये पढ़ेंगे कि ये किस भाग में कौन सा अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। 22 भाग हैं, उन भाग को आपको याद कर लेना है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। जैसे खासकर मौलिक कर्तव्य के बारे में ही हर एग्जाम में लगभग आपको मिल ही जाता है कि किस भाग में है या कौन से अनुच्छेद में है। तो इस तरह से आपको सारे तैयारी करनी है। और जो भी जितने भी आयोग बने हैं तो आपको आयोग खास करके पढ़ लेना है, कौन से आयोग कब बने थे, कहाँ बने थे, मतलब क्या उनसे, क्योंकि इस बार देखिए फजल अली आयोग के बारे में पूछ लिया था, राज्यों के गठन का जो संबंधित है, तो इस सबको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस तरह और ज़्यादा से ज़्यादा इन टॉपिक को पढ़कर आप एमसीक्यूज लगाएं तो आप निश्चित मानिए संविधान में अपना एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी जो टॉपिक बचेगा हम कमेंट में मेंशन कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।